नाज़रीन, आज जुनेवा में एक पोटेंशियल एस्टेब्लिशमेंट आई और उसके साथ साथ ये लोग आए। शहबाज शरीफ, बिलावल से लेकर ये पूरे का पूरा टोला वहां गया और हालत ये थी कि शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का नुकसान 30 अरब डॉलर से ज्यादा है। हमें इमीडिएट यानी अर्जेंट मैसेज के ऊपर आपने 16 अरब डॉलर देने हैं, यानी 16 अरब डॉलर हमें चाहिए, या आप अगले चंद दिनों में दे दें या चंद हफ्तों के अंदर हमें दे दें या 1-1.5 महीने तक हमें पहुंचा दें, तो हमें इमीडिएट 16 अरब डॉलर चाहिए। हमारे 5 करोड़ लोग इस वक्त बेघर हैं, वहां पर पानी खड़ा है, फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी है, इनका फ्यूचर नहीं, हमें इनकी इमदाद करनी है। आप देखिए कि इन ममालिक ने जो शहबाज शरीफ के साथ हाथ किया है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यही अगर इमरान खान के साथ होता मामला, कितना अलग होता। उन्होंने इनसे एड मांगी, अमेरिका ने 100 मिलियन डॉलर दे दी। ये 100 मिलियन डॉलर यानी 1 करोड़ डॉलर ये ऊंट के मुंह में आपने जीरा डाल दिया है। जर्मनी ने आपको 84 मिलियन यूरो दिया, फ्रांस ने आपको 10 मिलियन, और फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करते जरा देखेंगे सड़कों पर कितने लोग अब निकले। अब जो है वो खड़े होकर नारे लगाए कि फ्रांस के सफीर को जो है बाहर निकाले। वैसे तो वो इनको बुरा समझते हैं। चाइना ने आपको 100 मिलियन डॉलर दिए, एशियन डेवलपमेंट ने आपको कहा कि हम आपको 1 अरब डॉलर देंगे, और वर्ल्ड बैंक ने कहा जी 2 अरब डॉलर देंगे, और इस्लामिक डेवलपमेंट ने कहा कि जी हम 4.2 मिलियन डॉलर आपको देंगे। यानी इनमें बहुत सारे ममालिक आपको थोड़ी थोड़ी इमदाद देंगे। 1 मिनट रुकिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको यह बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने 6 अरब डॉलर का पैकेज ले लिया, 7 अरब डॉलर का पैकेज ले लिया, इतने अरब डॉलर का ले लिया। उन्होंने आपको कहा है कि जी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि आपको जो इमदाद देंगे वो 3 साल का पैकेज है आपका। यानी हमने जो आपको पैसे देने हैं, आपने जो कहा है कि हमें फौरी तौर पर पैसे चाहिए, उन्होंने 30 अरब डॉलर इनके सामने रखे। उन्होंने 6 अरब डॉलर की बात की, और वो भी आपको 3 साल के बाद, यानी अभी हम जाएंगे उसके ऊपर काम करेंगे, वो अप्रूव होगी, तो 3 साल के बाद शायद वो अप्रूव हो जाए तो आपके बैंकों में पहुंच जाएंगी। हमारी हुकूमतें कहेंगे जी कि बैंक से कर्जे होते हैं, 6-7 महीने आपको प्रोसीजर लग जाता है, इससे पहले हो सकता है कि आपको 300 या 400 अरब मिल जाए। चले इसके बाद कुछ करके दिखाएं, फिर इसके बाद जो डेवलपमेंट शुरू होगी, फिर इसके बाद देखेंगे कि आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया। फिर इसके बाद 1 साल के बाद आप थोड़ी सी इमदाद करेंगे, और यूं करते करते उन्होंने कहा कि जी 3 साल आप देखिएगा कि ये इमदाद हमें मिलनी है। नहीं हो सकता, कभी भी आपको ये इमदाद नहीं मिल सकती। हो सकता है वो कहें जी कि हमने मुआहदा पिछली हुकूमत के साथ किया था और उसके बाद हम जो है वो यू टर्न हो गया, हमने ये जो इमदाद मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन जो भी मिलनी है उन्होंने आपको 3 साल का अरसा दे दिया है कि जी 3 साल में जाकर ये होगा। देखिए, एक शख्स है, इसको एक रोटी की तलब है, आप इसको 4 दिन बाद जाकर 1 रोटी दे देते हैं। आप बताइएगा उसकी कितनी भूख मिटी है और क्या सूरत हाल होगी। तलब जो इस वक्त की ज़रूरत है और उस वक्त के मुताबिक तो चीज़ें मिल नहीं रही, आपने इसको 3 साल के बाद दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हम इनको फेजेस में देंगे। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने 10 मिलियन यूरो दिए हैं, किसी ने 10 मिलियन डॉलर दिए हैं, तो वो ये देखेंगे कि ये लगा कर रहे हैं, फिर वो अपनी टीम भेजेंगे, सर्वे करेंगे, वो जाकर चेक करेंगे कि आया जो 10 मिलियन डॉलर जो लगे हैं वो कहाँ लगे हैं, लगे नजर भी आ रहे हैं। वो लोगों से पूछेंगे आकर हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए। अगर कि वो कहेंगे कि जी हाँ जी बेहतर है, तो फिर वो अगली किस्त जारी करेंगे, और थोड़ी थोड़ी करते, यानी कि हो सकता है कि 3 साल का पीरियड है, वो इसके बाद कह दे कि जी इन्हें बहुत सारी बहाली की जरूरत है, हम 3 के बजाय 5 साल कर देते। आप अंदाजा कीजिए जरा, पानी आपका खड़ा हुआ है, 5 करोड़ लोग बेघर हैं, और 3 साल के बाद जाकर ये सारे का सारा मामला आएगा। तो आप ये बताइए कि डंके किस चीज के बजा रहे हैं। वो लिफाफियों को, जो सहाफी है, इमदाद आए ना आए, उनको पैसे पहुंच जाने हैं, वो चैनल्स को पहुंचा दिए जाएंगे, इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए पहुंच जाएंगे, और वो इश्तिहारात लगाएंगे जी वो देखे ना इन्होंने एतमाद कर लिया है शहबाज शरीफ के ऊपर। आप ये देखें जिन ममालिक ने सबसे ज्यादा, हमने तो कहा था कि जो मिशन है 0.5% है, जिन ममालिक ने सबसे ज्यादा किया, आपने उनसे पूछा आपने कितनी इमदाद की। ये जितनी उन्होंने इमदाद की है, वहां पर एक छोटा सा
अच्छे लेवल का बिजनेसमैन, इतने मिलियन डॉलर वो तो खुद डोनेट कर देता है चैरिटीज को, जिसे पूरे मुल्क यानी फ्रांस जैसा मुल्क आपको सिर्फ 10 मिलियन डॉलर दे रहा है। आप इमेजिन कर लें जरा कि फ्रांस के अंदर एक अच्छी कंपनी वो 200 मिलियन डॉलर चैरिटी देती है अपने वहां पर, और वो आपके पूरे मुल्क को उनकी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 10 मिलियन डॉलर है, और वो अगले साल आपकी फसल पक नहीं रही होगी, जो पानी है वो स्टिल खड़ा है, जमीन बंजर हो चुकी है, इस पर जो कपास उगती है आप देखिएगा कि अगर बहाली ना हुई तो आपकी जमीन बंजर है, और जो आपसे अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट होती थी, उस कपास से कपड़ा बनता था, वो बिल्कुल पूरी तरह से तबाह होगी, वो खत्म हो जाएगी। तो खत्म हो गई तो मिला आपको क्या? फिर ठेंगे का ठेंगा मिला आपको। आप ये बताइए कि इस वक्त ये कह रहे हैं जी फलाने ने ये कर दिया, इसने इस तरह कर दिया, आप लोगों को उन्होंने दिया क्या है? वो भी इन्होंने देना है जी 3 साल के बाद। क्यों? वो देखें जी हुकूमत चलेगी, काम करेगी, ये असल में वो चाह रहे थे कि हमें पैकेज हमें अभी मिल जाए, हम बहुत बड़े लेवल का काम हमारे पास आ जाए, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है हम उससे बच जाएं। जाहिर सी बात है उन्होंने माल बनाना है, करप्शन करनी है, उसमें उन्होंने ठेके लेने हैं, और अब वो उसकी निगरानी करेंगे। देखिएगा या उन्होंने काम किया या नहीं किया। देखिए ये बड़ी तबाहकुन सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है इनके लिए। इन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ ये मामला पेश आएगा। पाकिस्तान जो इस वक्त उसकी सूरत हाल से दो चार है, वो आपको बता रहे हैं कि इनके ऊपर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है, इनको किसी ने इमदाद नहीं देनी है। देखिए जिन्होंने इमदाद देनी होती है वो ये कह देते कि जी हम आपके अकाउंट से के अंदर जो है ना पैसे ट्रांसफ़र करें, अभी पैसा आ जाता है, रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। वो पागल या बेवकूफ़ है, इनको पैसे देंगे या पैसे खा जाएंगे यहाँ पर बैठकर शहबाज शरीफ जैसे जोकर से लोग। असल में इन्होंने सारी सूरत-ए-हाल देखी है कि हो सकता है वो इनको पैसा देना शुरू कर दें। जो अगली हुकूमत आएगी जी 6 या 7 महीने के बाद, ठीक है जी हम इमदाद करेंगे, हम इसको सेटअप करेंगे। अगली हुकूमत आती है उसके साथ भी मामलात रखेंगे। देखिए जी इमरान खान की हुकूमत अगर आ जाती है, वो जाकर स्पीड अप करके काम बेहतर करके इनको कुछ होता हुआ नजर आए तो वो करेंगे। आप बताइए अब इन 5 करोड़ लोगों का इनमें 3 साल में क्या करेंगे? जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये 3 साल के बाद आप क्या करेंगे? ये असल में जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है ये बदतरीन मामला हुआ है। अगले साल ऐसी फिर सूरत-ए-हाल पेश होगी, सैलाब आएंगे, आपकी जो पहले से बंजर ज़मीन है वो और तबाह हो जाएगी, आपके लोग तो तबाह हाल हो गए, आपका मुल्क जो है उसके अंदर जो कपास की फसल थी वो तो तबाह हो चुकी है, आप एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहे। तो इसका कोई जवाब नहीं है मौजूदा हुकूमत के पास। वहां पर भी पहुंचकर ये जोकर नुमा वज़ीर आज़म ने अपनी बेइज्जती करवाकर पूरी कौम का सत्यानाश करवाया जिस तरीके से, वो आपके सामने है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा समरी ऑफ पॉलिटिक्स।